अरबाज एक चूंकि इस सलीम साहब जैसे बता रहे थे कि सलीम साहब से ही पूछे ना सवाल। नहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं लिया अरबाज ने। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट है। फैमिली का सपोर्ट तो है ही, बिना उसके मलाइका तो जी हैं उसमें, वो है, प्लस डैड इज देयर, सलमान इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर। दे लाइक टू बिलीव दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, बट दे आर। They are every possible way. तो क्या क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा तो नहीं है? मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, मतलब कि they say something में मानने में टाइम लगता है, but they are there. So और क्या पूछना आपको? वो पूछ रहा क्लाइमेक्स में कि सलमान तो डॉली को लेके नहीं चले जाते। अरे तो यही तो, इसलिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, हमारे नंबर्स कैसे आएंगे? अरबाज, okay, we'll have the last two questions coming up. Okay. अरबाज, शेखा फ्रॉम समय। अरबाज, फिल्म बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, आई हैव मेड द फिल्म, आई फील सो, यस इट शुड बी, ना तो बनाने का मतलब नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू इट्स वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, बट मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म को लेकर के? देखो, फिल्म अच्छी होती है तो उसका देयर इज नो लिमिट टू हाउ वेल इट कैन डू। सो आई बिलीव, जब हमने कहानी सुनी, फिर उसके बाद हमने कास्टिंग की, और जब फिर हमने बनाई, ये 3 स्टेजेस होते हैं वे यू फील दैट यू हैव टू बी सैटिस्फाइड ऑन एवरी लेवल। फर्स्ट लाइक द स्क्रिप्ट, देन यू लाइक द कास्टिंग, एंड देन यू लाइक द वे द फिल्म इज मेड। ऑन ऑल 3 लेवल्स आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक जो फिल्म, इवन व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि कैसी बननी चाहिए, मेरे हिसाब से उससे बेटर ही बनी है फिल्म। आई थिंक एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड फार मोर देन व्हाट आई थॉट आई वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द फिल्म। द फिल्म इज लुकिंग मच बेटर देन व्हेन आई स्टार्टेड। The film should do well if people like it. There is no range कि उसका क्या है, तो I don't want to put a number कि इतना धंधा करेगी तो मेरे लिए ठीक है, इतना तो this should do any business, कुछ भी कर सकती है, किंग हो सकती है, क्वीन तो हो गई है, हो सकता है ये किंग हो जाए। मेरा सवाल वाजिद से है कि वाजिद बैकबोन है आप, जैसा मलाइका जी ने बताया कि इस फिल्म के लिए फिर कितनी मुश्किल हुई कि लाइक यूथ ब्रिगेड है और आपका म्यूजिक आजकल काफी चल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच आलोक। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, साजिद भाई वहाँ बैठे हैं, मैं दोनों भाइयों की तरफ से, कि हम इस फैमिली के बहुत ही, मतलब अरबाज भाई की फिल्म जब भी बनती है, सलमान भाई की, सोहेल भाई की, वी बिलोंग टू दिस फैमिली, और जो कुछ भी हैं हम आज बिकॉज ऑफ दिस फैमिली। तो ये जब भी इस फैमिली के लिए काम करने का मौका मिलता है, हम लोगों को बहुत खुशी होती है, और एक ऐसा लगता है कि एक एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग बन गया है। तो अरबाज भाई का जब भी फ़ोन आता है, मतलब ये इस फिल्म का एक्चुअली मुंबई मिरर में वो आ गया था कि डॉली की डोली अरबाज भाई बना रहे हैं, लेकिन हमको फ़ोन नहीं आया था। तो हमने बोला यार ये क्या बात है, अरबाज भाई ने फ़ोन तक ही नहीं किया। फिर अरबाज भाई के जैसे फ़ोन आया तो कहने लगे इस बार तलवार को और धार करना पड़ेगा। बोले इस बार ये सोचो कि हम लोग 12th मैन है और हमको फर्स्ट बनना है। मैंने कहा अरबाज भाई हम लोग तो हमेशा ओपनिंग बैट्समैन है। तो कहने लगे नहीं यार कुछ अलग करना है। सो एक्चुअली द केमिस्ट्री विच वी हैव विद अरबाज भाई ना, दोनों फिल्मों में, और काम करने का इतना मज़ा आता है और इतनी छूट देते हैं अरबाज भाई। और जब भी गाना सुनाया जाता है इनको, तो इनका सुनने का तरीका इतना अच्छा होता है, मतलब कभी ये नहीं होता है कि मीन मैक निकालना, और अगर बोलना भी है तो वो किस तरीके से कहना, मतलब ये प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए, क्योंकि एक संगीतकार का और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रिलेशन बहुत क्लोज होता है। तो जिस तरीके से ये म्यूज़िक निकालना जानते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक दैट्स व्हाई ऑलवेज Sajid bhai have come up with the best of the music with Arbaz bhai, and thank you Arbaz bhai for thank you. We could see 3-4 avatars of yours in the film, like one was 3-4 तो नहीं करवाए, उससे बहुत ज्यादा करवाए, मुझे पता है। That is my question, is like we saw 3-4 avatars. Could you just elaborate like how many? I've got more than. There was a point in 10 days when I've done 60 changes, 60 different people. So it's not that was just like a montage cut, but बहुत सारे रूप हैं डॉली के, और बहुत कम मौके मिलते हैं एक एक्टर को जहाँ वो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जहाँ मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, आई एम एक्टिंग इन अ रोल, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, आई एम एन एक्टर एक्टिंग एज एन एक्टर इन दिस फिल्म. So like a con artist, all actors, we're cons. So in general, it's very rare to get something like this, and I am blessed that Abhishek, Uma, and Arbaz thought that I was capable of pulling it off. अभिषेक, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी जैसे डेब्यू फिल्म थी
डेब्यू फिल्म में एक 3 जो रोल निभाए थे राजकुमार जी ने और पुलकित सम्राट, और तो इन तीनों के साथ का जो काम किया आपने, तो किसने सबसे ज़्यादा मस्ती की सेट पर? क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर दिखा कि काफ़ी मस्ती हो रही है फिल्म के सेट पे एक्चुअली हम ज़्यादा मस्ती नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन हाँ टाइम नहीं था। लेकिन पुलकित, राज और वरुण तीनों ही अलग ही टाइप के कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी और इस फिल्म में भी देखेंगे तीनों अलग ही टाइप के हैं। तो एक थोड़ा सा शांत रहते हैं, एक थोड़ा सा मज़ेदार है, इधर उधर की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है उन्हें, और एक जो है वो फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो मेरे बगल में बड़े फोकस की तरह बैठे हुए हैं।